बड़ी खबर इस वक्त हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। रायपुर से बीजेपी दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं और आते ही मीटिंग शुरू कर दी है। मिशन 2023 की रणनीति पर बात होगी। 15 दिन में दूसरी बार है जब अमित शाह जी आए रायपुर। एयरपोर्ट से सीधे दफ्तर गए हैं और वहां मीटिंग शुरू हो गई। प्रदेश के चुनिंदा नेता इस मीटिंग में। देर रात तक हाई लेवल मीटिंग चलेगी। कल सुबह 11:15 बजे वापसी का कार्यक्रम है। उसके पहले मीटिंग का सिलसिला लगातार चलेगा। यह आप एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। आते ही स्वागत किया एयरपोर्ट पर। सेलेक्टेड नेताओं ने, अधिकारियों ने उनका वेलकम किया है और उसके फौरन बाद मिशन 2023 की रणनीति पर मंथन के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी मुख्यालय की तरफ अमित शाह जी कूच किए और पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद में हाई लेवल मीटिंग है। देर रात तक ये मीटिंग चलेगी। पिछली बार जो टास्क देकर गए थे उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। कुछ नए टास्क सौंपे जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़े थे, अरुण साहब जी। उन्होंने स्वयं कहा था, अगवानी के पहले कहा है कि अब की बार अमित शाह आगे की रणनीति बनाकर जाएंगे। इसी संदर्भ में बातचीत होनी है। चुनाव संचालन समिति के सदस्य हैं, बीजेपी प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो पहले से मौजूद हैं और उनके साथ में एक बड़ी मीटिंग अमित शाह की होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग शुरू हो गई है और देर रात तक ये मीटिंग चलेगी। इस मीटिंग के बाद में रणनीतिक स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में क्या करेगी। कुछ सर्वे करवाए गए हैं, इस तरह की खबरें भी हैं, सूत्र भी बताते हैं, लेकिन ये पूरा फोकस है 2023 इसी साल के अंत में चुनाव पर। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह 15 दिन में दूसरी बार शाह का आना। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद IBS 24 से कहा है आगे की रणनीति पर काम होगा। एजेंडे क्या होंगे, मीटिंग का क्या हाल है, अपडेट दें इस वक्त का। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि 15 दिन में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हाई लेवल के नेताओं से ही बात कर रहे हैं। पिछले बार जब आए थे तब भी उन्होंने प्रदेश के जो 10-12 जो बड़े नेता हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। जो आज की जो बैठक अभी शुरू हुई है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, उसमें भी 8-10 नेता हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार के खिलाफ किस तरह से चुनाव में उतरेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। घोषणा पत्र जो पिछले बार आए थे तो उन्होंने बोला था कि घोषणा पत्र और चुनाव संबंधी जितनी भी समितियां हैं उसका गठन करें। तो उनके जाने के बाद ही प्रदेश के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी चुने गए, जिसमें ओम माथुर को प्रभारी बनाया गया, मनसुख मांडविया को सह प्रभारी बनाया गया। इसी तरह चुनाव घोषणा पत्र बनाया गया, आरोप पत्र समिति बनाई गई। तो अब ये समितियां किस तरह से काम करेगी, किस तरह से प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों से बातचीत करके इन घोषणा पत्र समिति और आरोप पत्र में क्या क्या मुद्दे शामिल करना है, उसको लेकर क्या इनकी रूपरेखा, आज उसको लेकर यहाँ पर बैठक हो रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर किस रूप से चुनावी मैदान पे जाएगी, इसको लेकर पूरा मंथन चल रहा है। पहले भी इसको लेकर बैठक हुई थी, अभी भी इसको लेकर बैठक हुई थी। और पिछली बैठक में जो प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, जो टास्क दिया गया था, वो कहां तक पूरा हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पिछली बैठक के बाद ये बात सामने में आई थी कि अमित शाह ने सीधा सीधा ये बोला है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, और जब उनकी सभा हुई थी दुर्ग में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी संगठन से जुड़कर काम करें, मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, प्रदेश सरकार की खामियों को जन जन तक पहुंचाए, किसको टिकट देना है, किसको चुनाव लड़वाना है, ये तमाम चीज की जो जानकारी है वो बाद में देखा जाएगा। अभी केवल मिलजुल कर काम करें, ये उन्होंने कहा था। और इसी संदेश के साथ उन्होंने बैठक की थी और आज की बैठक भी अभी यहाँ शुरू हो चुकी है। और इस बैठक के में भी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, किस किस तरह से प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने, उनके खिलाफ क्या क्या काम करना है, उसको लेकर रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। जी, जैसा आपने बताया कि रणनीतिक स्तर के ऊपर ये जो दूसरा दौरा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आगे सतत ये मीटिंग मेल मुलाकातें चलेंगी। देर रात तक जो मुलाकातें, इसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि कुछ पिछली बार की मुलाकातें अधूरी रह गई थी, उनको भी इसमें आगे बढ़ाया जाएगा। ये इशारा किस तरफ था, किन लोगों से मीटिंग होगी? दूसरा एक ये भी इनपुट मिल रहा था कि घोषणा पत्र को लेकर अब की बार बीजेपी बहुत सतर्क है। समिति बन चुकी है, उसके सदस्य सामने आ चुके हैं, क्या इस बारे में भी बात होनी है? बस यही आज की बैठक का ये जानकारी मिल रही है कि आज की बैठक का यही है कि आपने घोषणा पत्र समिति बना चुकी है। घोषणा पत्र समिति का अब
आगे कैसे काम करेगी। क्योंकि अगर हम बात करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो उसको सत्ता दिलाने में उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो अब उसके तोड़ का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी को बनाना है और वो किस रूप में बनाएगा, किस रूप में कैसे उस घोषणा पत्र में प्रदेश के जन जन से गांव-गांव के लोगों की बात इसमें आ जाए, उसको लेकर क्या रूपरेखा है, उसको लेकर आज ही अपने तरफ से दिशा निर्देश देंगे। और प्रदेश सरकार की जो घोषणा पत्र समिति है और प्रदेश के जो वरिष्ठ नेताओं ने इसको लेकर जो तैयारी की है, जो प्लानिंग की है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से आज की बैठक के बाद अमित शाह जो है कुछ गुरु मंत्र दे के जाएंगे, कुछ टिप्स और दे के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल करेगी और आने वाले दिनों में उसको लेकर कार्य योजना बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस पूरे अपडेट और जानकारी के लिए आप नजर रखें, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। तो अमित शाह आ चुके हैं रायपुर और आते ही सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर मीटिंग शुरू कर दी है। चुनिंदा नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग है, रणनीतिक स्तर के ऊपर बहुत से काम होने